वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6 ऑफ बिजनेस A2 लेवल और हमने स्टार्ट कर दिया था अबाउट डिस्कशन अबाउट द सोशल एंड डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस, जिसमें हमने पहले बात की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। थोड़ा सा डिस्कशन किया कि हाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन्वॉल्व विद अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, हाउ इलीगल पेमेंट्स एंड फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स शुड बी अवॉइडेड। फिर हमने बात की थी अबाउट सोशल ऑडिट जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो भी क्लेम्स हैं या जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उसको जब चेक करवाती हैं या उसको ऑडिट करवा लेती हैं ताकि उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी बेहतर हो। फिर हमने प्रेशर ग्रुप्स पे बात की थी कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और वो बिजनेस के ऊपर कैसे कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और सोशल के साथ ही सोशल इन्वायरमेंट के साथ ही जो वर्ड अब बहुत ज्यादा चलता है दैट इज demographic demographic changes, and I'll just add a page. एक second. So yes, we can just put in the heading demographic changes. Demographic. अभी डेमोग्राफिक चेंजेस भी सोशल चेंजेस का ही पार्ट है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अबाउट द चेंजेस इन सोसाइटी, जिसमें चेंज इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। जैसे किस कंट्री में, जैसे अगर हम किसी भी रैंडम, अगर हम कंट्री पाकिस्तान की बात करें तो उसमें जो यूथ की पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ साल पहले बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, तो अब वो सारे जवान हो चुके हैं और वो जवानी का रेशो इज नाउ इंक्रीजिंग। सो नाउ बिजनेसेस के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यंग स्टाफ यहाँ पे ज्यादा है। सही है, इस तरह काफी सारे कंट्रीज हो सकते हैं, जैसे जापान के अंदर, आई थिंक जर्मनी के अंदर एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो उन्होंने फिर रिटायरमेंट एज ही बढ़ा दी है। नाउ द चेंज, इसको कहते हैं चेंजेस इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि फिर डेफिनेटली जिस तरह की पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा उस तरह के एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स पे चेंज आ जाएगा, और ज़ाहिर अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज पे फर्क पड़ जाएगा, किस तरह का एम्प्लॉय आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा लिटरेसी रेशो का चेंज, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लिटरेसी रेशो, फिर बर्थ रेट एंड डेथ रेट के डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना। बर्थ रेट कम होते जा रहा, अब ये वो बातें हैं जो, और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट रेशो भी कह सकते हो। अब वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ती जा रही है, दे आर बिकमिंग मोर करियर ओरिएंटेड। तो अब जाहिर है बिजनेसेस को इस बात पे सोचना है कि अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इंक्रीजिंग, people are now willing to work part time, people are now planning for early retirement। चेंज हो गया ना स्ट्रक्चर सारा। अब लोग वर्क फ्रॉम होम का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है, लोग अपने घरों से काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद चेंजेस इतने आए हैं, लोगों ने आज तक कितने, अब तो ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं सारे। सो नाउ दैट इट्स चेंजिंग, राइट। और रिलीजियस फैक्टर्स, ये भी बिजनेसेस के ऊपर एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। रिलीजियस फैक्टर्स, कल्चरल चेंजेस, अब ये वो बातें हैं जो बिजनेसेस को बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे मार्केट में कोई अब ये वो चेंजेस हैं जो कोई कानून नहीं है, देयर, दिस इज नॉट अ लॉ, दिस इज नॉट अ पॉलिसी, दिस इज समथिंग विच विल एग्जिस्ट, विच विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ वी हैव टू, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमें इस बात को सोचना है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, इससे हमें क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे जैसे जो एजुकेशन सेक्टर है वर्ल्ड वाइड, एजुकेशन सेक्टर अब बहुत ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेशो बढ़ता जा रहा है, अब लोगों को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की रियलाइजेशन आ चुकी है, तो अब एजुकेशन सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। जो हेल्थ केयर सेक्टर है, पीपल आर गेटिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, पीपल आर गेटिंग मोर aware about they need to take care of themselves now, so now education health sector is also growing। बेवरेजेस में सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली इंडस्ट्री अब बहुत डाउनफॉल पे है, क्योंकि अगेन अवेयरनेस आ गई है। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, बर्थ रेट कम होने की वजह से जो चाइल्ड केयर एसेसरीज हैं, जिसमें चिल्ड्रन टॉयज हैं, ये वाली जो इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल पे है।
क्यों? क्योंकि अब बर्थ रेट कम हो रहा है। नाउ ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव टू एनालाइज कि वो जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, उसमें डेमोग्राफिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये चेंज भी एक्सटर्नल है और बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। ये बिजनेस तो कंट्रोल नहीं कर सकता कि बर्थ रेट चेंज हो रहा है, या लिटरेसी चेंज हो रही है, या अवेयरनेस आ रही है, या रिलीजन में ये लोग इसको इस तरह से अडेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, कल्चर में क्या अपग्रेडेशंस आ रही हैं। नाउ ये वो बातें हैं जो बिजनेसेस को कंटिन्यूसली चेक करते रहना होगा और उनको देखना होगा कि इन पर्टिकुलर चेंजेस की वजह से एक बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और ये वो चेंजेस हैं जो आप याद नहीं कर सकते, ये वो बातें हैं जो याद करने की नहीं है। हाँ, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स आपको शायद याद करने चाहिए, लेकिन बेसिक ये जो बातें हैं, ये एग्जाम में आपको याद करके फायदा नहीं होगा। आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हाउ the change in social environment and how the change in demographic structure of of a country can affect an organization। और ये बात आप याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एग्जाम में सिचुएशन डिफरेंट होगी, कोई नया फैक्टर आ सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि ये वो बातें हैं जो बिजनेस के ऊपर सीरियसली इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। हमें ये समझ आना चाहिए कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, बिजनेस उसको कैसे डील करे। अब बिजनेस को सोचना भी तो है ना कि अगर पेप्सी देख रहा है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री दुनिया भर में डाउनफॉल पे है, कोका कोला देख रहा है कि डाउनफॉल पे है, तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट हुआ, सेल्स पे ड्रॉप आएगा, प्रॉफिट्स पे हिट आएगा। अब ये सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में कंपनीज कर क्या सकती हैं, ये भी आपको समझ आना चाहिए। अब वो नए प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, जूसेस को प्रमोट कर रहे हैं, पानी के डिफरेंट एक्वाफिना, किनले, देखा है नहीं, सब ब्रांड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जीरो कोक, जीरो शुगर, पेप्सी जीरो, इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो नाउ बेसिकली दे आर प्लानिंग, दे आर seeing what is happening in the entire world or maybe their countries, and then they are making strategies to deal with that. The point is you have to understand how the environment is changing. You have to understand how the political environment is changing. You have to understand how socially people are getting changed, how much demographics in a country is changing, और फिर आप उस पर स्ट्रेटेजाइज करते हो। सही है। अब जाहिर है ये चीजें याद करने की नहीं है, ये चीजें समझने की हैं। A2 इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सही है। एंड अगर हम सोशल इन्वायरमेंट की बात करें तो नंबर 1, CSR का एरिया समझ आना चाहिए, सोशल ऑडिट्स का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये हमें समझ आ गया। और फिर अभी मैं बात कर रहा था अबाउट डेमोग्राफिक चेंजेस, दैट हाउ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ अ कंट्री कैन इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। और चैप्टर नंबर 6 में अभी तक अगर मैं बात करूं तो प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन हमें समझ आया, लीगल मिनिमम वेज का मतलब हमें समझ आया, मोनोपोली बिजनेसेस वो होते हैं जो एक बड़ा बिजनेस जो है वो अगर सब कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, या यूं समझ लो कि किसी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। कोल्यूजन्स होते हैं जहां पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके काम कर रही होती हैं ताकि कोई छोटा बिजनेस ना आ सके, जो अगेन इलीगल है, इलीगल तो नहीं है लेकिन शायद अनएथिकल है। सही है। सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट समझ आया, डेमोग्राफिक्स, ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब, ये यूं समझ लो दैट द वर्ल्ड इज नाउ गेटिंग कनेक्टेड, राइट? नाउ यू कैन sell your product throughout the world. You can purchase products from any part of the world. You are getting connected to this entire world very easily. Just with a click of a button, you can watch Netflix, which is not maybe your local product, or you can use YouTube, you can use Snapchat, you can use Facebook. ये हमारे products तो नहीं है। You can drive imported cars, you can purchase anything from any part of the world. ये जो दुनिया का कनेक्शन है ना, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ये दुनिया में ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन हैज मेड अ बिग बिग डिफरेंस नाउ। जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें खैर अभी आया नहीं, आगे आएगा, लेकिन जॉब एनरिचमेंट होता है कि जब आप, अभी फिलहाल इतना समझ लो, ये एएस का कॉन्सेप्ट है कि जहां पे आप एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई एक्स्ट्रा काम ऐड कर रहे हो तो उसको कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। सही है। और बाकी इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। लेकिन फिलहाल चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और काफी डिटेल्ड डिस्कशंस में मैं जा चुका हूँ। डू मेक योर नोट्स, प्लीज डू मेक योर नोट्स।
एंड एक दफा इसको रीड जरूर कर लिया करो, जितना कंटेंट अभी तक आपने लिख लिया है इसको एक दफा रीड जरूर कर लेना, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।